भूमिहार समाज के कई नेता, कई लोग वहां बोचहा उपचुनाव में पहुंचे थे और वो लगातार इस बात का नारा लगा रहे थे कि कैसे भी हम भूमिहार समाज मिलकर बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि हम उनके बंधुआ मजदूर नहीं है। कि बोचहा का उपचुनाव आज बिहार का दशा और दिशा दोनों तय करेगा। भाजपा अगर हारती है बोचहा उपचुनाव तो वहां फैक्टर बनेंगे मुकेश सैनी, और मुकेश सैनी इसके लिए लगातार अपना पूरा जी जान लगा दिए थे। 30 दिन से बैठे हुए थे बोचहा में कि अमर कुमार पासवान जो हैं वो लमसम 2100 वोट से आगे चल रही हैं बेबी कुमारी से, और अभी वीआईपी कोई भी मुकाबला में नहीं दिख रही है। तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव से लेकर बोचहा के चुनाव तक इस बात को लेकर नया प्रचार करना शुरू किया है कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है। उसके बाद मुकेश सैनी को हम नहीं भूल सकते हैं। मुकेश सैनी लगातार लोगों के बीच जाकर एक भावनात्मक भाषण दे रहे थे और लोगों को ये कह रहे थे कि हम बंबई छोड़कर आ गए हैं और बंबई छोड़कर आकर ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर आप लोगों के बीच इसीलिए है ताकि हम आपकी सेवा कर सके। कार्यालय है और हम पटना में मौजूद हैं और बोचहा उपचुनाव की सरगर्मी पटना में अभी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि शुरुआत के मात्र 4 राउंड की काउंटिंग ही पूरी हुई है। और अगर आप काउंटिंग का रिजल्ट जानना चाहते हैं तो बोचहा से अमर कुमार पासवान को 12,431 वोट मिला है और बेबी कुमारी को 9,599 और वीआईपी की गीता कुमारी को 4,027। यानी कि अमर कुमार पासवान जो हैं वो लमसम 2100 वोट से आगे चल रही हैं बेबी कुमारी से, और अभी वीआईपी कोई भी मुकाबला में नहीं दिख रही है। 5 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और वहां पर 2100 वोट से अमर कुमार पासवान ने लीड ले लिया है। आप समझिए इस बात को कि बोचहा का उपचुनाव जो है वो बिहार की राजनीति के लिए इतना जरूरी क्यों है, और आज सारे पत्रकार से लेकर सारे नेता बोचहा के उपचुनाव के परिणाम का इंतजार बहुत बेसब्री से क्यों कर रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब यही है कि बोचहा का उपचुनाव आज बिहार का दशा और दिशा दोनों तय करेगा। हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर हैं और आप दिखा दीजिए पंकज, यहाँ पर कोई नेता नहीं पहुंचा है। इसका वजह सिर्फ यही है कि लोग चाहते हैं कि कम से कम रुझान अच्छे से आ जाए और उसके बाद आकर लोग टीका टिप्पणी करनी शुरू करें। लेकिन जो आरजेडी के अमर कुमार पासवान है और भाजपा की बेबी कुमारी है, उन्हीं में मुकाबला चल रहा है। कभी अमर कुमार पासवान 1100 वोट से आगे निकलते हैं, कभी बेबी कुमारी टक्कर में नजदीक आ जाती है, और फिलहाल अभी का जो अपडेट है वो यही है कि बोचहा से बेबी कुमारी पीछे हैं और अमर कुमार पासवान आगे हो चुके हैं राजद के, और हम पटना के राजद कार्यालय में मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज यही रहेगा कि जब आज दिन की समाप्ति होगी 4-5 2 3 4 5 जब बजेंगे तब ये साफ हो जाएगा कि बोचहा उपचुनाव का परिणाम क्या है और वहां से माननीय विधायक बनकर कौन बिहार विधानसभा में आएगा। लेकिन ये इतना आसान भर नहीं है जितना हम बोल दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि बोचहा का उपचुनाव ये तय करेगा कि बिहार की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी। तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव से लेकर बोचहा के चुनाव तक इस बात को लेकर नया प्रचार करना शुरू किया है कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है। उसके बाद मुकेश सैनी को हम नहीं भूल सकते हैं। मुकेश सैनी लगातार लोगों के बीच जाकर एक भावनात्मक भाषण दे रहे थे और लोगों को ये कह रहे थे कि हम बंबई छोड़कर आ गए हैं और बंबई छोड़कर आकर ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर आप लोगों के बीच इसीलिए है ताकि हम आपकी सेवा कर सके। और उनकी कैंडिडेट को अभी 4200 के आसपास वोट मिला है और वो लड़ाई में अभी तो नहीं दिख रहे हैं। हालांकि एक सच ये है कि मुकेश सैनी का जो वोट है वो कई राउंड में ऐसा है जहां आएगा जो उनका एरिया पड़ता है, हो सकता है वो उस वक्त वहां से आगे निकल जाए। अमर कुमार पासवान के लिए कहा जा रहा था कि कई समाज ऐसे हैं, जैसे भूमिहार समाज की बात हम नहीं करेंगे तो बेईमानी होगी। भूमिहार समाज के कई नेता, कई लोग वहां बोचहा उपचुनाव में पहुंचे थे और वो लगातार इस बात का नारा लगा रहे थे कि कैसे भी हम भूमिहार समाज मिलकर बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि हम उनके बंधुआ मजदूर नहीं है। जो पिछले 5 दिन से सबसे ज्यादा लाइन चल रहा था वो ये है कि भूमिहार समाज से सवर्ण से भाजपा है, भाजपा से भूमिहार समाज नहीं है। और कई समाज मिलकर अमर कुमार पासवान को जिताने के फिराक में लगे हुए थे। सुबह के अभी 10:05 हो रहे हैं और 12,000 वोट मिला है अमर कुमार पासवान को, 9,400 कुछ वोट मिला है, मतलब लमसम 10,000 वोट मिला है बेबी कुमारी को, और 4200 के आसपास वोट मिला है वीआईपी के गीता देवी को। और अभी का जो शुरुआती का रुझान है वो अमर कुमार पासवान के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन लगातार ये रिजल्ट बदलते जा रहा है। आरजेडी के जो लोग हैं वो आश्वस्त इस बात को लेकर हैं कि कैसे भी बेबी कुमारी वहां से हारेंगी और अमर कुमार पासवान जीत कर आएंगे। हम मुकेश सैनी के फैक्टर को नहीं भूलना चाहते हैं, क्योंकि मुकेश सैनी ही वहां फैक्टर है। जो वोट मुकेश सैनी काटेंगे वही भाजपा को हराएगी। भाजपा अगर हारती है बोचहा उपचुनाव तो वहां फैक्टर बनेंगे मुकेश सैनी, और मुकेश सैनी इसके लिए लगातार अपना पूरा जी जान लगा दिए थे। 30 दिन से बैठे हुए थे बोचहा में, वहां की हर पंचायत में जाके मुकेश सैनी ने प्रचार किया है और अमर कुमार पासवान के लिए तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने प्रचार किया है। अभी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई है नहीं। पंकज दिखा दीजिए। और बोचहां का उपचुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं यही साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पीछे हैं और अभी आरजेडी के अमर पासवान अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। और अगर आरजेडी के अमर पासवान निकल जाते हैं, जीत जाते हैं, तो बिहार की राजनीति हो सकता है करवट लेगी। 2024 का सांसद का चुनाव, प्रधानमंत्री चुनने वाला, और 2025 का विधानसभा का चुनाव कहीं ना कहीं इस बोचहां पर थोड़ा सा इफेक्ट रखेगा। क्योंकि अगर बोचहां में आरजेडी निकलती है तो बिहार के लोगों को, कई लोगों को यह मैसेज जाएगा कि अब लोग एनडीए से आगे बढ़कर सोचना शुरू कर चुके हैं। अगर बोचहां में राजद जीत जाती है तो यह कहा जाएगा कि लोग तेजस्वी यादव का नेतृत्व धीरे धीरे ही सही स्वीकार कर रहे हैं। और अगर बोचहां जीतती है तो आरजेडी के अंदर एक बहुत बड़ा ऊर्जा का जो संचार है वो होगा। क्योंकि बोचहां में सारे लोगों ने अपना विधायक भेजा था, मंत्री भेजा था, भाजपा वालों ने, आरजेडी ने भी कई लोगों को वहां लगाया हुआ था। और ये कहा जा रहा था कि अगर बोचहां आरजेडी सीट निकाल लेती है तो ये संदेश जाएगा सीधा कि तेजस्वी यादव का मेहनत और बिहार के लोगों का साथ तेजस्वी यादव को मिलने लगा। और कहीं ना कहीं अब बोचहां का परिणाम ये तय करेगा कि 2024 और 25 का चुनाव कैसा होगा। जातीय समीकरण की बात करें तो जिस तरीके से भूमिहार समाज ने भाजपा को बाइकआउट करने का ठाना हुआ है, क्योंकि उनका कहना है भूमिहार समाज का कि भाजपा ने हमें कभी ध्यान नहीं दिया हम पर, और हम हमेशा भाजपा के कैडर वोट बने रहे, भाजपा को वोट देते रहे। लेकिन अभी का अपडेट यह है कि आरजेडी के अमर पासवान आगे चल रहे हैं भाजपा की बेबी कुमारी से। बाकी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, अभी अपन पटना में मौजूद है। आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।